ग्रंथ चल रहा है राजवार्तिक, और यहाँ पर आचार्य भगवान औपशमिक आदि भावों की चर्चा में औपशमिक भाव सम्यक्त और चारित्र में औपशमिक सम्यक प्राप्त कैसे होता है, 3 प्रकार की काल लब्धि बताई थी, और कहाँ के जीवों को चारों गतियों में सम्यक दर्शन होता है, चारों गतियों में क्या कारण है, कल ये बताया था। ठीक है, अब आज आगे देखते हैं क्या बता रहे हैं। मोहनीय की 28 प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक चारित्र होता है। अब क्या बता रहे, औपशमिक सम्यक बताया, औपशमिक चारित्र बता रहे हैं। तो मोहनी कर्म की 28 प्रकृतियों के उपशम से, ठीक है, 25 और 3 28 पूरी, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी दोनों मिलाकर 28 प्रकृतियों के उपशम से जो चारित्र होता है औपशमिक चारित्र होता है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 16 कषाय है ना। प्रत्याख्यान छूट गई है। अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संज्वलन, 4 चौक 16 कषाय। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, 9 कषाय। ये 25 चारित्र मोहनी के विकल्प हैं। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त के भेद से दर्शन मोहनी 3 प्रकार की है। मोहनी कर्म के इन 28 विकल्पों के उपशम से आत्म परिणामों की जो निर्मलता होती है उसको औपशमिक चारित्र कहते हैं। अब सम्यक पूर्वक ही चारित्र होता है, इसलिए प्रथम सम्यक दर्शन को सूत्र में ग्रहण किया है। हाँ, औपशमिक सम्यक चारित्र कहा तो सम्यक पूर्वक चारित्र होता है, इसलिए कहा सम्यक को पहले ग्रहण किया है। अथवा या दूसरा कारण देते हैं, अथवा पहले आत्मा सम्यक्त पर्याय से परिणत होता है, पुनः क्रम से चारित्र पर्याय से परिणत होता है, इसलिए सम्यक्त को आदि में ग्रहण करना उचित ही है ना। या तो ऐसे समझ लो, सम्यक पूर्वक चारित्र होता है, या फिर उसको वही बात कह रहे हैं, पहले आत्मा में सम्यक पर्याय प्रकट होती है, फिर बाद में चारित्र पर्याय प्रकट होती है आत्मा में। तो ऐसे ठीक, सम्यक पूर्वक ही चारित्र होता है, इसलिए सम्यक को पहले ग्रहण किया है, तो ये बोला। हाँ, और फिर आत्मा जो है सम्यक पर्याय से परिणत होता है पहले, हाँ, फिर चारित्र पर्याय से परिणत होगा। दोनों भी बात एक सी है, बात है, लेकिन अंतर है इसमें। क्या अंतर है देखो। अंतर ये है, ऐसे पता लगता है कि ये पर्याय आ रही है। हाँ, वो कैसे परिणाम होता है उसमें? सम्यक के समय में कैसे परिणाम होते हैं? एक में क्रम की व्याख्या की है और एक में चारित्र को प्रधानता से कहा है, यानी चारित्र को जैसे वो समय चारित्र कोई भी नहीं, 3 चारित्र हाँ, ऐसे परिणाम होते हैं। विशुद्ध असंख्यात लोक प्रकार के परिणामों के भेद है उसमें, सभी के परिणाम एक से हों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत विशुद्ध परिणाम होते हैं जो सामान्य जीवों के नहीं पाए जाते। ऐसे सामान्य नहीं होते हैं ऐसे कभी, क्योंकि करण पूर्वक होते हैं वो। उसके पहले की जो प्रोसेस है उसमें विशुद्धि लब्धि, क्षोभशम लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि, यहाँ तक के परिणाम तो अभव्य जीवों के भी होते हैं। क्या ये सम्यक्त होने के पहले में जो प्रोसेसिंग होती है, तो इस प्रोसेस में यहाँ तक के परिणाम तो अभव्य जीवों के भी हो जाते हैं। यानी कि अभव्य जीव के भी वो जो कर्म की प्रकृतियाँ हैं ना, अंता कोड़ा कोड़ी सागर तक वो कर लेता है, अपने भावों को ऐसे निर्मल बना के कि उसके कर्म की स्थिति जो है अंता कोड़ा कोड़ी सागर हो जाती है। ये प्रायोग लब्धि तक का काम है, लेकिन इसके बाद करण लब्धि होती है, वो सम्यक दृष्टि भव्य को ही होती है। जैसे इस जीवन में अपन अच्छा उपकरण करें तो अपने उस पर अपना जो कर्म बदलेंगे उनको काट सकते हैं। उपशम हो जाता है उनका, यानी कि उनकी पावर कम हो जाती है। जो फल देने वाला है बहुत अधिक मात्रा में, है ना, बुरा देने वाला है वो हल्का हो जाता है। भगवान की भक्ति करते हैं, स्तुति करते हैं, देवशास्त्र गुरु के शरण में आते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, तो यही इसीलिए तो होता है। तो ये सब करने से क्या होता है, हमारे पूर्व के कर्म हैं वो ढीले पड़ जाते हैं। ठीक है,
जैसे मिर्ची बहुत तेज होती है भोजन में, तो क्या कर दिया आपने, थोड़ा घी डाल दिया, तो क्या होता है, मिर्ची का असर कम हो जाता है ना। तो ऐसे ही पाप की मिर्ची है कर्मों की हमारे साथ में, हम धर्म का घी डाल देते हैं थोड़ा सा, तो वो पाप की मिर्ची का टेस्ट जो है वो कम हो जाता है, चिरपिराहट जो है उसकी कम हो जाती है, ऐसे समझना, ठीक है। अब यहाँ पर क्षयिक भाव कहते हैं, यानी चारित्र मोहनी जो है वो 25 प्रकार का हो गया। हाँ, और दर्शन मोहनी ठीक। 3 प्रकार का हो गया। हाँ, और इन 28 विकल्पों से जो आत्मा के परिणामों की जो निर्मलता होती है वो औपशमिक चारित्र है। औपशमिक और फिर सम्यक पूर्वक ही चारित्र होगा। हाँ, यहाँ ये इसमें दो बातें में दो भिन्नता है। हाँ, यानी पहले तो ये बोला कि सम्यक पूर्वक ही चारित्र होगा, हाँ, तो यहाँ पे हमें और दूसरे में क्रम की व्याख्या बताइए, क्रम से होगा, क्रम पूर्वक होता है। सम्यक की पर्याय पहले आती है, फिर चारित्र की पर्याय आएगी। एक तो ये पहले जो बताया है उसमें चारित्र का सम्यक पूर्वक होना, तो सम्यक के महत्व को दर्शाते हुए बताया है, और दूसरे में इनका क्रम बताया है कि पहले सम्यक होता है फिर चारित्र होता है। तो ये अंतर है थोड़ा सा, इसमें बहुत हल्का सा डिफरेंस है। बात यही है कुल मिला के सम्यक पहले होता है फिर चारित्र होता है, ये बताना है। हमने सूत्र में सम्यक चारित्र्य ऐसा सूत्र कहा है, तो वो सूत्र के कारण से यहाँ पर व्याख्यान की है। अब क्षयिक भाव के जो 9 भेद कहे हैं उसके भेद स्वरूपों का प्रतिपादन करने के लिए यहाँ सूत्र कहते हैं। 7 प्रकृतियों के आप नहीं आए, 7 प्रकृतियों के उपसम से उपसम सम्यक दर्शन होता है, ठीक है, ऐसा इसमें बताया है। अब केवल क्षयिक भाव के 9 भेद, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग वीर्याणि च। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, क्षयिक दान, क्षयिक लाभ, क्षयिक भोग, क्षयिक उपभोग, क्षयिक वीर्य और च शब्द से क्षयिक सम्यक दर्शन एवं क्षयिक चारित्र, ये 9 क्षयिक भाव के भेद हैं। अभी अपने पास अभी वर्तमान में ये भाव रहेगा, औदायिक भाव रहेगा, है ना, औपशमिक भाव रहेगा और क्षयिक नहीं रहेगा। कौन सा, और औदायिक मिश्र भाव भी रहेगा, शैवशमिक भाव रहेगा बस, और पारिणामिक रहेगा, क्षयिक नहीं है। क्षयिक छोड़ के 4 बस क्षयिक भाव को छोड़कर, है ना, क्योंकि पंचम काल में अभी यहाँ किसी को क्षयिक सम्यक आदि प्राप्त नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि उनके पूरे वो कर्म का क्षय हो जाए, दर्शन मोहनी कर्म के क्षय से होंगे वो, तो ऐसे कर्म का क्षय करने वाले अभी यहाँ पर शक्ति नहीं है। क्षयिक सम्यक में जो जीव रहता है, हाँ, इसका अर्थ ये हो गया कि उसकी जितनी अवधारणा है वो सब सही रहेगी, बिल्कुल सही रहेगी, है ना। उसी की क्या उससे क्या क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव की जितनी भी तत्व के प्रति मान्यता है, हाँ, वस्तु तत्व को जो जान रहा है वो परफेक्ट रहेगा। तो लेकिन फिर भी चारित्र मोहनी कर्म का उदय रहेगा तो वह विपरीत करते हुए दिखेगा, ऐसा है। हाँ, नहीं, यानी चारित्र मोहनी उसकी क्षयिक सम्यक पे प्रभाव नहीं डालेगा, क्षयिक सम्यक पे चारित्र मोहनी प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि दर्शन मोहनी का तो फिर क्षयिक सम्यक में पहले अलग अलग कैटेगरी क्यों की हमने? अलग अलग कैटेगरी इसलिए की ताकि ऑप्शन उनके काम अलग अलग हैं क्षयिक इसलिए। सम्यक तो क्षयिक चारित्र 2 अलग अलग चीज होगी। उनके वर्किंग प्रोसेस में अलग अलग है, लेकिन फिर भी चूंकि सब आत्मा में एक साथ ही है, क्या है, एक साथ ही है। भाव सम्यक तो जहाँ कहा तो वहाँ आपको अपने को भाव लेना ही है। पर्टिकुलर यदि सम्यक को देखोगे तो उसको इफेक्ट नहीं कर रहा है दिखेगा, और आत्मा के परिणाम को देखोगे तो उसको इफेक्ट करता हुआ दिखेगा, क्योंकि जो आत्मा के परिणाम है, अरे
ठंडाई में आपने थोड़ी चीनी कम कर दी, चीनी नहीं डाली, तो टेस्ट में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? ठंडाई के टेस्ट में अंतर आ जाएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ठीक है ना? अब हम यदि देखें उस चीनी के नहीं डालने से इलायची के टेस्ट में अंतर आया है क्या? हाँ, इलायची के टेस्ट में अंतर नहीं आया। पूरी ठंडाई के टेस्ट में अंतर आएगा आपको, लेकिन इलायची के टेस्ट में अंतर आया क्या? नहीं आया। क्यों? इलायची का टेस्ट सेपरेट अपन देख रहे हैं। तो ऐसे चारित्र मोनी, दर्शन मोनी यदि अपन सेपरेट देख रहे हैं तो वो सम्यक्त के चारित्र मोनी उसके सम्यक्त में कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन पूरे आत्मा को परिणाम को देख कर एक साथ देख कर कह रहे हैं तो वहाँ तो इफेक्ट कर रहा है। शक्कर नहीं डाला तो ठंडाई के टेस्ट में तो अंतर आ गया। सही है। तो ऐसे ही आत्मा के परिणाम है, प्रति समय है। तो इसलिए तो नीचे क्षायिक सम्यक दर्शन हो जाने के बाद में भी सम्यक दर्शन के अवगाढ़ और परम अवगाढ़ भेद बने कि नहीं बने? तो ये इसलिए भेद बने ऐसे। ठीक है, एकमात्र सम्यक दर्शन को देखेंगे तो उसमें इफेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन पूरे उसके टेस्ट में देखेंगे, आत्मा के परिणाम को लेकर देखेंगे, क्योंकि वो अलग अलग तो है नहीं, हम तो अपनी दृष्टि से अलग अलग करके देख रहे हैं उसको। वो तो पूरे कैसे हैं, तादाद में एक में एक है, पूरे मिले हुए हैं। ऐसे अलग अलग नहीं है कि दर्शन अलग है, चारित्र। ये कहते हैं ना 7 प्रकृति का क्षय क्षयोपशम। हाँ, तो उसमें हम लोग लेते हैं क्षय अगर बोलेंगे तो अनंतानुबंधी की 4 और वही 7 प्रकृतियाँ हैं। हाँ, कोई 7 प्रकृतियाँ बदल नहीं रही है। हाँ, और इधर फिर किधर? क्षायिक सम्यक्त की ये कंडीशन हो गई। ठीक है, तो अब उस पे चारित्र मोनी कैसे प्रभाव डाल रहे हैं, ये पूछना है। वो अरे हम क्या बोल रहे हैं, तुम सेपरेट देखोगे ना तो सेपरेट में तो नहीं दिखेगा कि कुछ प्रभाव डाल रहा है, लेकिन आत्मा के परिणाम को देखोगे, क्योंकि आत्मा में दर्शन और चारित्र अलग अलग है क्या? नहीं है, एक ही। तो फिर इतना अच्छा एग्जाम्पल से भी तुमको नहीं समझ में आया, तुम्हारा ध्यान नहीं था। हमें समझ में नहीं आ रहा, अभी हमारा गैस ऊपर चढ़ रहा है। हाँ नहीं, हाँ, हमारा गैस ऊपर चढ़ रहा था ना, तो हमें समझ में नहीं आ रहा था सही में। वापस बताओ। हमने बोला तुम ठंडाई पिए तुमने, हाँ पिए ना, तो ठंडाई में यदि अपन ने नमक नहीं डाला, मान लो ये बूरा नहीं डाला, तो ठंडाई के टेस्ट में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा नहीं, पक्का आएगा। आएगा। ठीक है, एक पिला दी तुमको पहले, है ना, लेकिन फिर अब दूसरा उसमें डाल लो, उसमें दूसरा इलायची का भी डली हुई है। हाँ, अब इलायची के टेस्ट में अंतर आया क्या? इलायची के टेस्ट में अंतर बुरा डालने पर, नहीं डालने पर नहीं डालने पर नहीं आएगा, है ना। बस इतनी सी बात बता रहे हैं हम आपको। लेकिन उस इलायची का टेस्ट तो पता नहीं चलेगा। अब वो हम पूरा टेस्ट तो हम पूरा एक साथ लेते हैं ना, ठंडाई का अलग अलग तो कोई लेते नहीं है, क्योंकि ठंडाई का मतलब ये है कि सब मिला हुआ है। तो यहाँ पर आत्मा का मतलब ये है कि सब कुछ मिला हुआ है, उसमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर, ये सब मिला हुआ है, ये है ना। तो इसलिए उसके एक परिणाम को देखेंगे तो वहाँ पर आपको नहीं दिखेगा ऐसा इफेक्ट, मतलब वहाँ पर आपको इफेक्ट दिखेगा। और एक पर्टिकुलर अलग अलग करके देखेंगे तो अलग अलग काम है, इसलिए अलग अलग इफेक्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, अरे सीधी बात है, आज 10 लोग हमारे यहाँ जॉब कर रहे हैं, 10 लोगों के काम दिए हुए हैं, है ना। तो एक आदमी आज नहीं आया, तो कंपनी के काम में फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। और एक आदमी नहीं आया तो दूसरे के काम में फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? हाँ, मान लो ये नहीं आया, हमारा प्यून नहीं आया, तो अकाउंटेंट के काम में हमें कहना ये है कि कहना क्या है हमें? कहना प्रश्न तुम्हारे कारण तुमने प्रश्न किया ही है, तो उत्तर तो सुना ही नहीं तुम, ये उत्तर ही तो दे रहे हैं हम। प्रश्न क्या है तुम्हारा, बताओ। ये तो दृष्टांत हो गया, तो हमें ये बताना है उत्तर कि दर्शन मोनी जो है, चारित्र मोनी जो है, वो स्वतंत्र प्रकृति है, दर्शन मोनी स्वतंत्र प्रकृति है। तो इतनी सी बात तो खत्म हो गई, इतने में तो इतना विस्तार करने की तो अपने को जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। हमें संतुष्टि होनी चाहिए। तो
संतुष्टि क्या है इसमें? संतुष्टि की क्या बात है? नहीं यानी वो कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ था मेरा दिमाग में, वो आया इतना था तो जैसे 3 बार तो बताया अभी इस भगवान बार। राम थे, वो राम का जो एग्जाम्पल्स आता है ना कि शायद सम्यक दृष्टि थे, हाँ। और वो 6 माह अपने भाई के शव को लेकर चलते रहे। चलते तो रहे। ये विषय तब मेरे दिमाग में आया कि वो दर्शन राग होते हैं। परिणति है उनकी, हम्म, राग परिणति के कारण से ऐसा होता रहा। ठीक है। हम्म। और यहाँ पर फिर भी हम क्या देखते हैं उसके, यहाँ पूरे परिणाम को देख रहे हैं उनके, उनकी जो क्रिया चल रही है उनके आत्मा के परिणाम को देख रहे हैं, तो वहाँ तो इफेक्ट हो रहा है। ओवरऑल में देखोगे तो इफेक्ट तो होगा। इफेक्ट दिखेगा, हाँ। और पर्टिकुलर में देखोगे तो नहीं दिखेगा। ठीक है, यानी सामान्य कथन में ऐसा अपन वो बोलते रहते हैं कि इतने शायद सम्यक दृष्टि जीव भी ऐसे 6 माह तक घूमता है। हाँ तो हाँ, लेकिन अंतर में देखेंगे तो सब दोनों का अंदर प्रोसेस, मशीनें दोनों अलग अलग चल रही थी। बिल्कुल अलग अलग चल रही है। वही कंफर्म करना। तो ठीक है, अब हो गया ना, क्लियर हो गया ना? ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, छायिक दान, छायिक लाभ, छायिक भोग, छायिक उपभोग, छायिक वीर्य और छायिक सम्यक दर्शन और छायिक चारित्र, ये हो गए कितने? 9 भेद। कैसे हो गए 9? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 भेद हो गए। ठीक है। अब समग्र ज्ञानावरण बता रहे हैं। ये समग्र ज्ञानावरण कर्म के 6 से केवल ज्ञान और दर्शनावरण के 6 से केवल दर्शन छायिक भाव है। ज्ञानावरणी कर्म है अपने पास में, जब वो ज्ञानावरणी कर्म पूरा अभाव हो जाएगा तो हमको क्या हो जाएगा? केवल ज्ञान हो जाएगा, छायिक ज्ञान जिसको कहते हैं। ठीक है। जब दर्शनावरणी कर्म है, दर्शनावरणी कर्म पूरा क्षय हो जाएगा तो हमको केवल दर्शन हो जाएगा, जिसको कहते हैं छायिक दर्शन। ठीक। तो ऐसे अब कहते हैं सकल दानांतराय अत्यंत क्षय होने पर अनंत प्राणियों का अनुग्रह करने वाला अभय दान होता है। भगवान क्या दान देते हैं? भगवान तो दान नहीं देते। हाँ, उनके पास तो देने को कुछ है ही नहीं। क्या दान देते हैं भगवान? बताओ क्या दान देते हैं? शाही दान देते, अभय दान देते हैं। तो अरे हर प्राणियों को क्या करते हैं? किसी को घात नहीं करते, किसी के जीवन को प्रभावित नहीं करते, उनको नहीं करते, हाँ दुखी नहीं करते, ये अभय दान देते हैं। सबसे बड़ा दान है अभय दान, यानी जीवन का दान है ना। सब अपना अपना जीवन जीते हैं, तो ऐसे दानांतराय कर्म का क्षय हो जाने से शक्तिशाली है आत्मा, फिर भी किसी से कोई अन्य प्रभावित नहीं हो रहा है। हाँ, तो दानांतराय के अत्यंत क्षय होने पर अनंत प्राणियों को, कितने प्राणियों को? अनंत प्राणियों को अनुग्रह करने वाला अभय दान देते हैं, अभय दान होता है। अथवा बता रहे हैं अब, दानांतराय कर्म के अत्यंत क्षय से आविर्भूत त्रिकाल गोचर अनंत प्राणियों का हितकारक भगवान का अहिंसा में उपदेश होता है, जिससे जीवों को अभय मिलता है। वह भगवान का उपदेश छायिक दान है। अब भगवान ने क्या दिया? उपदेश दिया। तो जो उपदेश दिया उससे क्या होगा? लोगों को सुख मिलेगा, प्राणियों अहिंसा धर्म का पालन होगा, धर्म चलेगा। तो ऐसे अहिंसा में उपदेश देने से, यही उपदेश, उनका उपदेश का देना ही यही दान है उनका, छायिक दान। सही। ठीक। अनंत प्राणियों का अनुग्रह रूप अभय दान भी है, वो भी दान है छायिक दान में, और उपदेश का देना है वो भी है वो दान में। दोनों प्रकार से दोनों चीज़ बता दी इसमें। इस तरह से केवल ज्ञान, केवल दर्शन बताया, अब छायिक दान बताया। अब छायिक लाभ बता रहे। लाभ, भगवान को भी लाभ होता है कि नहीं होता? आपको होता है लाभ? लाभ होता है। देखो कैसे होता है, बता रहे हैं कैसे लाभ होता है।
सकल लाभांतराय कर्म के अत्यंत नष्ट हो जाने पर। लाभांतराय कर्म है रहता है, कर्म का नाश हो गया, ठीक है, तो क्या होता है? लाभ होता है। किसका लाभ होता है? देखो अभी बता रहे हैं, अभी वो नहीं, देखो आप। हो जाने पर परम शुभ पुद्गलों का ग्रहण क्षयिक लाभ है। भगवान जो है अरिहंत भगवान, वो सशरीरी हैं, और सशरीरी हैं तो भगवान के जो परमाणु मिलते हैं ना उनके शरीर के लिए हर समय अनंत परमाणु हमारे शरीर से भी निकलते हैं और मिलते हैं आके। हर समय हमारे शरीर में क्या हो रहा है? चेंज चल रहा है, अनंत परमाणु आकर मिलते हैं और अनंत परमाणु निकल के चले जा रहे हैं। तो ऐसे भगवान के उस शरीर में जो अनंत परमाणु आकर मिलते हैं वो कौन से होते हैं? सबसे विशिष्ट होते हैं, परम शुभ। ऐसे पुद्गलों का ग्रहण होता है उनको, ये उनका लाभ है। सोचो, तो उनका लाभ है तो हमारा भी लाभ अंतराय कर्म का क्षय रहेगा ना, तो हमको भी हमारा शरीर बना रहेगा। और हमारे लाभ अंतराय कर्म का क्षय नहीं होता है ना, तो हमारे शरीर में सब तकलीफें होती रहती है फिर। सही है ना, वो भी सहकारी है, सब कारण है, ठीक है। भोजन पानी तो है ही है, सो है, वही सपोर्टिंग फैक्टर्स है ना, सब चीज़ है। तो इसको अपन ऐसे ही लगा सकते, नीचे में अपन लगाना चाहे तो। संपूर्ण लाभांतराय कर्म का और बता रहे हैं, संपूर्ण लाभांतराय कर्म का अत्यंत क्षय होने पर कवलाहार ना करने वाले केवली भगवान के शरीर की स्थिति में कारणभूत अन्य मनुष्यों में नहीं पाए जाने वाले असाधारण परम शुभ सूक्ष्म दिव्य अनंत पुद्गल परमाणुओं का प्रति समय केवली के शरीर में संबंधित होना क्षयिक लाभ है। अच्छा, आहार नहीं करते भगवान, लेकिन शरीर वैसा का वैसा बना हुआ है ना। अभी कोई लोग होते हैं, एक दिन अपन नहीं खाते तो एक दिन में क्या हो जाता है? ढेर हो जाता है। कोई लोग है 4 दिन भी नहीं खाते तो कैसे रहते हैं, है ना, बने रहता है एकदम, ठीक है। तो ये ऐसे पुद्गल परमाणु उनको मिल जाते हैं। तो भगवान कितने समय तक? हाँ, 8 वर्ष कम, 8 वर्ष कम और अंतर्मूर्त कम, एक पूर्व कोटि तक उनका शरीर वैसा का वैसा बना रहता है। एक पूर्व कोटि कितना समय होता है? बहुत लंबा समय, बहुत करोड़ों काल, करोड़ों वर्ष, करोड़ हो गया, है ना। बहुत बड़ा हो गया। क्या 84 लाख वर्ष का एक पूर्व होता है, एक पूर्व कोटि, ठीक, इंटू करोड़, है ना। तो ऐसे उतने मैक्सिमम यदि अपन देखें, यदि कोई मान लो 8 वर्ष में केवली हो जाए तो इतने लॉन्ग टाइम में वो शरीर वैसा का वैसा रहेगा उसमें। तो कैसे रहेगा? तो ये लाभांतराय कर्म का उनका क्षय हो गया है ना, ऐसा है। क्षयिक लाभ 2 बार लिखी, लेकिन तरीका अच्छा लिखा है। एक ही बात 2 बार लिखी, सब इसमें ऐसे लिखते हैं। वो पहले जो वार्तिक है ना पूरे, हाँ। ये क्या है? ये एक्चुअली में इनके वार्तिक होने के साथ साथ ये 100 पग टीका है इनकी। वार्तिक तो इतना ही है, ये वार्तिक की व्याख्या है उनकी स्वयं की, अकलंक स्वामी की, ठीक है। ये सूत्र हैं, ये सूत्र के ऊपर ये वार्तिक हैं, ये वार्तिक के ऊपर व्याख्यान है इनका। इस पे क्वेश्चन आंसर्स यानी अष्टसहस्त्री पे भी चालू किया था, हाँ। और इस पे भी लिखने का मन किया था। तो शुरू में लिखा, फिर वहाँ पे थोड़ा तो लिखो, फिर से कर दो चालू। सब बंद कर दिया। अष्टसहस्त्री पे काफ़ी कुछ लिख लिया था शुरू। तो ये यहाँ पर बताया, अभी और बता रहे हैं। इससे कवलाहार के बिना कुछ कम पूर्व कोटि वर्ष तक औदारिक शरीर की स्थिति कैसे रह सकती है? ऐसी कोई शंका करता है कि भगवान तो खाते नहीं है तो शरीर न कैसे चलेगा उनका? हाँ, तो इसलिए श्वेतांबर लोग क्या मानते हैं? भगवान कवलाहार करते हैं। क्या? लेकिन वो जब आहार करते हैं किसी को दिखता नहीं है, अदृश्य रूप से होता है उनका आहार।
केवल ग्रास ऐसे दिखते हैं, उत्ती ऐसी, इस तरह की कुछ मान्यता नाखून उनकी। दिखते हैं हाँ भगवान, और ऐसे, हाँ, बस ये है ना। आहार तो कवलाहार करते हैं ऐसा वो कहते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि इसलिए कवलाहार के बिना कोई कहे कि पूर्व कोटि तक औदारिक शरीर कैसे टिकेगा, तो उसके लिए यहाँ पर ये है, यह शंका का निराधार हो जाता है, यहाँ शंका निराधार हो जाती है। अर्थात क्षयिक लाभ के कारण भगवान बिना आहार किए कुछ कम पूर्व कोटि तक रह सकते हैं, ऐसा कहा। और भी अब सुनो, संपूर्ण भोगांतराय कर्म के तिरोभाव। अब ये हो गए, 3 हो गए। ज्ञानावरण के अभाव से क्षयिक ज्ञान, दर्शनावरण के अभाव से क्षयिक दर्शन, दानांतराय के अभाव से क्षयिक दान, और लाभांतराय कर्म के अभाव से क्षयिक लाभ। ठीक है, इतना यहाँ, अब शेष कल करेंगे। ठीक। नमो